हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग हिस्ट्री के इतिहास के क्वेश्चनों पे डिस्कस करेंगे और इसमें 25 क्वेश्चनों को संकलित किया गया है। ये ऐसे क्वेश्चन हैं जो परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं, रिवीजन होते रहते हैं, हमेशा क्वेश्चन में आते रहते हैं। ऐसे क्वेश्चनों को संकलित किया गया है। तो अभी तक चैनल को जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लें ताकि हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक दिया गया है, आप वहां से डाउनलोड कर लीजिए। अगर वहां से डाउनलोड नहीं हो रहा है तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, फ्री ऑफ कॉस्ट। टेलीग्राम से लिंक पे जाके आप जुड़ जाइए, वहाँ पे आप फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन जो है वो है, सोमनाथ मंदिर को किस मुस्लिम आक्रमणकारी ने लूटा था? सोमनाथ मंदिर को किस मुस्लिम आक्रमणकारी ने लूटा था? तो किसने लूटा था? ये लूटा था महमूद गजनवी ने। किसने लूटा था? महमूद गजनवी ने 1024 में 17वीं बार आक्रमण कर धन संपदा को लूटकर मंदिर को क्षति पहुंचाकर हजारों लोगों की कत्ल करके वहाँ की मंदिर की जितनी भी संपदा थी वो लूटकर चला गया। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, शाहनामा के रचयिता कौन हैं? शाहनामा के रचयिता कौन हैं? शाहनामा के रचयिता हैं फिरदौसी। कौन है? फिरदौसी। ऑप्शन डी इसमें सही है। कौन है? फिरदौसी। शाहनामा फारसी भाषा का एक महाग्रंथ है जिसके रचयिता फिरदौसी जी हैं। फिरदौसी हैं। इसमें ईरान पर अरबी फतह करने की पूरे शासकों का जो चरित्र है इस पुस्तक में, शाहनामा में पूरा अरबी फतह करने के सभी का चित्रण लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। लाख बख्श किसे कहा जाता था? लाख बख्श किसे कहा जाता था? ये कहा जाता था कुतुबुद्दीन ऐबक को। किसे कहा जाता था? कुतुबुद्दीन ऐबक को। ये वैसे किसके गुलाम थे? ये मोहम्मद गौरी के गुलाम थे। इन्होंने तराइन के द्वितीय युद्ध के पश्चात 1206 में गुलाम वंश की नींव रखी थी और इन्हें कुरान खां के नाम से भी जाना जाता है। इन्हें लाख बख्श क्यों कहा गया? ये बहुत दानी व्यक्ति थे, इसलिए इनको लाख बख्श कहा गया और ये मोहम्मद गौरी के गुलाम थे। इन्होंने गुलाम वंश की नींव, अगर आपसे परीक्षा में पूछे कि गुलाम वंश की नींव कब रखी गई, तो 1206 ईस्वी में रखी गई। और कुरान खां किसे कहते हैं? तो कुरान खां कुतुबुद्दीन ऐबक को ही कहते हैं, कुरान खां। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, कुतुब मीनार का निर्माण किसने पूर्ण करवाया था? पूर्ण रूपेण किसने बनवाया था? कुतुब मीनार का किसने बनवाया था? अगर इस यहाँ पे ही ज़्यादातर बच्चे जो हैं परीक्षा में गलत कर देते हैं। इसमें ध्यान से नहीं देखा क्या क्वेश्चन पूछा क्या जा रहा है, वो अधिकतर लोग कुतुबुद्दीन ऐबक पे ही टिक करके चले आएंगे। सही ऑप्शन पहले प्रश्न पूरा पढ़ना है, यहाँ पे पूछा क्या जा रहा है उसी हिसाब से हमें आंसर देना है। कुतुबुद्दीन ऐबक जो थे, इन्होंने निर्माण कार्य शुरू करवाया था और इनकी मृत्यु हो गई। फिर उसके बाद इसको पूर्ण रूप किसने करवाया था? इल्तुतमिश ने उनके कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के बाद इल्तुतमिश दिल्ली के गद्दी पर बैठे और इसे 3 मंजिल बनवाया। फिर बाद में इसमें बिजली गिरी, आग लग गई। आग लगने के बाद इसका पुनर्निर्माण किसने कराया था? ये फिरोज शाह तुगलक ने। फिर से किसने किया? क्षतिग्रस्त था, ये पूरा जल गया था कुतुब मीनार ऊपर से, तो इसको किसने फिर से बनवाया?
फिरोज शाह तुगलक ने बनवाया, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन के अनुसार जो आंसर है इसका वो है ऑप्शन बी, इल्तुतमिश। कौन है? इल्तुतमिश। अगले की क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। किस शासक ने लौह एवं रक्त की नीति का पालन किया? किस शासक ने किया? ये किया बलबन ने। किसने किया? बलबन ने। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तूतीय हिंद। तूतीय हिंद, इसका अर्थ होता है हिंद का तोता। तूतीय हिंद किसे कहा जाता था? तूतीय हिंद किसे कहा जाता था? वो कहा जाता था अमीर खुसरो को। किसे कहा जाता था? अमीर खुसरो को। अगर परीक्षा में पूछ लिया जाए अमीर खुसरो का पूरा नाम क्या था, तो इनका पूरा नाम था अबुल हसन यमीनुद्दीन अमीर खुसरो। क्या नाम था? अबुल हसन यमीनुद्दीन अमीर खुसरो। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, अस्थाई सेना की प्रथा किसने प्रारंभ किया? अस्थाई सेना की प्रथा किसने प्रारंभ किया? तो किसने प्रारंभ किया? ये प्रारंभ किए थे अलाउद्दीन खिलजी। कौन किए थे? अलाउद्दीन खिलजी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस सुल्तान को पागल कहा जाता था? किस सुल्तान को पागल कहा जाता था? किसे कहा जाता था? मोहम्मद बिन तुगलक को। मोहम्मद बिन तुगलक को। और अगर क्वेश्चन में पूछा जाए सबसे पढ़ा लिखा जो शासक था, अगर ये भी पूछा जाए क्वेश्चन में, तो वो भी मोहम्मद बिन तुगलक थे। और इन्हें पागल क्यों कहा जाता था? क्योंकि ये इनकी जितनी भी व्यवस्था इन्होंने बनाई, सभी व्यवस्था इनकी असफल रह गई, इसलिए इनको पागल सुल्तान कहा जाता था। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वप्रथम किस सुल्तान ने सिंचाई कर लगाया था? किस सुल्तान ने सिंचाई कर लगाया था? तो ये लगाए थे फिरोज तुगलक ने। किसने लगाया था? फिरोज तुगलक ने। हमारा अगला क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दिल्ली के किस सुल्तान ने अपनी आत्मकथा लिखी? किसने लिखी अपनी आत्मकथा? फिरोज तुगलक ने। किसने लिखी? फिरोज तुगलक ने। फिरोज तुगलक ने लिखी फतेह फिरोज शाही। फिरोज तुगलक ने लिखी। ऑप्शन सी सही है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, अष्टदिग्गज किसके दरबारी थे? अष्टदिग्गज किसके दरबारी थे? ये थे कृष्णराय के। कृष्णदेव राय के दरबारी थे। ऑप्शन ए सही है, कृष्णदेव राय के दरबारी थे। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन फैलाने का श्रेय किसे जाता है? उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन फैलाने का श्रेय किसे जाता है? तो ये जाता है रामानंद जी को। किसे जाता है? ऑप्शन सी, रामानंद जी को। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा अगला जो क्वेश्चन है 13वें नंबर का, संकीर्ण प्रथा के जन्मदाता कौन थे? संकीर्ण प्रथा के जन्मदाता कौन थे? ये थे चैतन्य जी। कौन थे? चैतन्य। ऑप्शन बी सही है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा 14 नंबर का क्वेश्चन है, अद्वैतवाद के प्रवर्तक कौन थे? अद्वैतवाद के प्रवर्तक कौन थे? ये थे शंकराचार्य। कौन थे? शंकराचार्य। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मध्यकालीन भारत में मुगल वंश का संस्थापक कौन था? कौन था ये? आप सभी को पता होगा, इसके शासक बाबर थे। कौन था? बाबर। और इन्होंने 1556 में पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ा था। इसी के दौरान लोधी वंश के साथ संघर्ष कर उन्हें पराजित कर मुगल वंश की स्थापना की थी।
और इनकी मृत्यु 30 में इनकी मृत्यु हो गई। उसके बाद हुमायूं गद्दी पर बैठे थे। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, हुमायूंनामा की रचना किसने की थी? हुमायूंनामा की रचना किसने किया? तो हुमायूंनामा की रचना किसने किया था? तो ये किए थे गुलबदन बेगम जी ने किया था। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, शेर शाह का मकबरा कहाँ स्थित है? शेर शाह का मकबरा कहाँ अवस्थित है? ये है सासाराम। कहाँ पे है? सासाराम, पटना, बिहार में स्थित है। सासाराम, पटना, बिहार, सासाराम में स्थित है। ऑप्शन सी, शेर शाह का मकबरा सासाराम में स्थित। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस मुगल शासक ने न्याय की घंटी लगवाई थी? तो ये किस मुगल शासक ने न्याय की घंटी लगवाई थी? ऑप्शन बी, किसने लगवाई थी? जहांगीर ने। किसने लगवाई थी? जहांगीर ने। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया था? दिल्ली का लाल किला शाहजहां ने बनवाया था। दिल्ली का लाल किला शाहजहां ने बनवाया था। अगर आपसे पूछ लिया जाए आगरा का किला किसने बनवाया था, तो आगरा का किला किसने बनवाया था, आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा कि आगरा का लाल किला जो है किसने बनवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, जिंदा पीर किस मुगल शासक को कहा जाता था? जिंदा पीर किस मुगल शासक को कहा जाता था? तो ये कहा जाता था औरंगजेब को। किसको कहा जाता था? औरंगजेब को। औरंगजेब को ये जिंदा पीर क्यों कहा जाता था? ये जो अपने खर्चे के लिए कुरान की आयतें लिखा करते थे और टोपियाँ, जो नमाज़ पढ़ते जाते समय टोपियाँ लगाते हैं लोग, टोपियाँ भी बुना करते थे। इसी कारण इन्हें जिंदा पीर कहा जाता था। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, रंगीला किस मुगल शासक को कहा जाता था? रंगीला किस मुगल शासक को कहा जाता था? तो ये कहा जाता था मोहम्मद शाह को। किसको कहा जाता था? मोहम्मद शाह को। और इनके बचपन का नाम अगर पूछ लिया जाए तो क्या नाम था इनका? रोशन अख्तर। मोहम्मद शाह के बचपन का नाम अगर पूछ लिया जाए परीक्षा में तो क्या था? रोशन अख्तर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे जाट का प्लूटो कहा गया है? किसे जाट का प्लूटो कहा गया है? किसे कहा गया है? सूरजमल को। किसे कहा गया है? सूरजमल को। भरतपुर में जाट वंश का राजा था और इनका कार्यकाल को था 1756 से 1763 तक इनका कार्यकाल था और इसका सही आंसर है सूरजमल। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, पुर्तगालियों द्वारा लाई गई फसल तंबाकू की खेती किस मुगल शासक के समय शुरू की गई थी? किस मुगल शासक के समय की शुरू की गई थी तंबाकू की खेती? ये की गई थी जहांगीर के शासनकाल में शुरू की गई थी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, किसने स्वतंत्रता का वृक्ष लगाया तथा जैकोबिन क्लब की सदस्य बना? जैकोबिन क्लब का भी सदस्य बना और स्वतंत्रता का वृक्ष भी लगाया। तो किसने किया ये? टीपू सुल्तान ने। किसने? टीपू सुल्तान ने। ऑप्शन ए सही है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, सिखों के 9वें गुरु तेज बहादुर की हत्या किसने करवाई थी? किसने करवाई थी? ये करवाए थे औरंगजेब ने। किसने करवाई थी? औरंगजेब ने। ऑप्शन बी, औरंगजेब ने करवाई थी। ओके दोस्तों, 25 क्वेश्चन जो थे हम लोगों ने उस पर डिस्कस कर लिया। अगर आपको PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कर वहाँ से फ्री ऑफ कॉस्ट PDF डाउनलोड कर आप अपनी परीक्षा को बेहतर बना सकते हैं। और ये क्वेश्चन ऐसे हैं जो परीक्षा में बार बार रिपीट होते रहते हैं और ऐसे ही वीडियो हम अपने इस चैनल पे लाते रहते हैं। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए ताकि इसका लाभ उनको भी मिले और परीक्षा में आपको सफलता
जल्द से जल्द मिले। और टेलीग्राम का लिंक आपको PDF में भी मिल जाएगा। PDF आप डाउनलोड करेंगे, वहाँ पे भी टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा। और अगर PDF डाउनलोड करने में आपको समस्या आ रही है तो आप हमें मेल भी कर सकते हैं, आपको फिर PDF मेल के थ्रू भेज दिया जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।